अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार, दम पीर शाह मदार, आँखों को रोशनी दिलों को करार। आओ मेरे प्यारे भोले मदार, आँखों को रोशनी दिल को करार। साहे मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अलील सैफ़ुल्लाह ज़ुल्फ़िकार। दम दम बहर कदम हमा दम मदार माँ दीवान गाने मुर्शिद कामिल मदार माँ। जारी रहे हमेशा ये लश्कर मदार का, जलवाए खाकसार में परवरदिगार का। कादिर की कम बंदगी में कमर बस्ता रहे मुदाम, सत्तार नाम पाक है उस किरदिगार का। सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, हसनी हैं। मेरा नाम पीरज़ादा मोहम्मद जुनैद शाह उर्फ़ बुरहान अली शाह दीवानगान मदारी। मैं खानकाह आलिया दीवानगान मदारिया से हूँ और एक बड़ी दुखद बात को लेकर के मैं आज लाइव हुआ हूँ कि जिस काम को हम आज अंजाम दे रहे हैं वो बड़ा ही दुख देने वाला काम है। आज जो मुसलमान कर रहे हैं वो कदी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए और बरोज़ क़यामत के दिन हमारी उस पकड़ से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वो शख्स की पकड़ करेगा कि वो जानते हुए भी अगर वो मैसेज या दीन उस तक नहीं पहुंचा रहा है, हदीस हो या कुरान की बात हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस बात से भी पकड़ करेगा और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे कि बरोज़ क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इस बात को लेकर अल्लाह हमें कहीं पकड़ ना ले कि जिसका जवाब हम दे भी ना सके। सबसे पहले मैं आज किसी भी उम्मती से मुखातिब नहीं हूँ। मैं उलमाए दीन और दीन के जो भी हमारे पीरज़ादे हैं, जितने भी सलासिल के हमारे पीर साहब हैं, चाहे वो सिलसिले आलिया मदारिया के हो, चाहे वो सिलसिले कादरिया के हो, चाहे वो सिलसिले सोहरवर्दिया के हो, चाहे वो सिलसिले अशरफिया के हो, तमाम सलासिल के पीरज़ादों से मैं उनसे एक बात दिल से आजीज़ाना में गुजारिश करता हूँ कि आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर और बखूबी खुसूसी गुजरात के अंदर जो आज हम एक माहौल को देख रहे हैं, उससे बड़ा दुख है कि आज हम उस कॉल को फॉलो कर रहे हैं जिस कॉल को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं भी नहीं बताया गया है। आज हम उसी बात को लेकर के चल रहे हैं। पूरा साल तक हमें इमाम हुसैन का नाम तक याद नहीं आता, मगर जब मुहर्रम की चांद हो जाती है तो हमें शहीदान करबला और सरकार इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व 72 शहीदान करबला बखूबी याद आ जाते हैं। हमें क्या करना है वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना है वो बखूबी हम कर रहे हैं। जैसे कि आज ताज़ियादारी की आड़ में डीजे हम बजा रहे हैं, डीजों के अंदर पिटनियाँ खेल रहे हैं। क्या मैं उलमाए दीन से ये पूछना चाहता हूँ और मैं तमाम सलासिल के पीरज़ादों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शरीयत में इस ताल्लुक़ से हमें इजाज़त है कि हम याद हुसैन मनाने में इस तरह मशगूल हो जाएं कि जिस तरह आज हम पिटनियाँ खेल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं और हमारी माँ और बहनें मेकअप कर के ताज़ियों के पीछे जाए? क्या इसमें शरीयत की हमें इजाज़त है? नहीं है। मैं उलमाए दीन से आजीज़ाना दिल से गुजारिश करता हूँ कि हम वो बात पहुँचाए उम्मत तक, उम्मतियों तक, कि जिस बात को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी इरशाद फरमाया उस ताल्लुक़ से बताए। आज मैं जानता हूँ कि उलमाए दीन इस बात से लेकर बड़ा दुख है उन्हें, और बड़े जब भी मुहर्रम का महीना आता है वो बड़े डर जाते हैं
कि कहीं हम मिंबर रसूल से खड़े होकर हक बात बताना शुरू कर दी तो उन्हें कहीं नौकरी से बाहर ना कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ अइम्मा अरबा जो हमारा अइम्मा अरबा है उनके सदक़े में अल्लाह ताला ये हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और खुसूसी कि आप अगर हक बात बोलना शुरू कर देंगे तो इसमें किसी भी चीज़ का आप टेंशन ना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रोज़ी तेरे लिए मैंने लिखी है, ना ही कि किसी ट्रस्टी ने। किसी भी ट्रस्टी के दबाव में आके हक बात बोलना न छोड़े, चाहे आपका सगा बाप ही क्यों ना हो, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो। मिंबर रसूल से वही बात बताई जाए, हक बात जो उम्मत मोहम्मदिया तक पहुँचे। आज हम लोग ताज़ियादारी की आड़ में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और जो हो रहा है उसे हम देख भी रहे हैं। किसी में आज इस बात को रोकने की ताकत तक नहीं बची, कुव्वत तक नहीं बची। तो बड़ा ही करम, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम किस रास्ते पर भटक चुके हैं। हम गुमराहियत के रास्ते पर जा चुके हैं। जिस चीज़ की शरीयत में कभी इजाज़त तक नहीं दी, आज उसी चीज़ को हम अपना रहे हैं और आम कर रहे हैं। बड़ा ही करम, मैं उलमा दीन से गुजारिश करूँगा, चाहे वो मदारी हो, अशरफी हो, बरेली हो, कोई भी हो, मैं तमाम इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस बात को इस आने वाली जुमा के दिन ज़रूर मैसेज पहुँचाए। क्योंकि हक बात अगर आपने छुपा दी और दबा दी तो कल बरोज़ क़यामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह ताला सबसे पहले आप ही का गिरेबान पकड़ेगा, हमारा गिरेबान पकड़ेगा कि आप जानते हुए भी उस बात को क्यों दबा रखी थी, क्यों लोगों तक नहीं पहुँचाई। तो आज हमारे फ़र्ज़ में है कि उस बात को आम करें। बातें तो बहुत है दिल में मेरे बताने को, मगर बस आप समझ जाइए कि मुझे किस बात का दुख है और किस बात का मुझे रंज है। क्या इमाम हुसैन ने इसी की वजह से शहादत का जाम पिया था? क्या बीबी ज़ैनब ने इसी की बिना पर इतने सारे दुख और दर्द सहे थे? क्या हज़रत अब्बास ने इसीलिए शहादत का जाम पिया था कि कल उठ कर आने वाले हमारी उम्मत मोहम्मद या जो भी है, क्या वो इस काम को आम करे? आप इतनी सी बात सोच लीजिए कि आज हमारे घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो या हमारा माँ बाप हो या दादा दादी हो, घर का कोई भी मेंबर अगर इंतकाल कर जाता है तो क्या हम इस कदर की हरकतें करते हैं? क्या डीजे लगवाते हैं? क्या हम नाच गाने करते हैं? क्या हम लाली पाउडर करके उसके जनाजों में पीछे जाते हैं? नहीं। अगर आप करते हैं तो आपको करना जायज़ है। आपके घर में सन्नाटा हो जाता है जब घर में अगर किसी की मैयत हो जाती है। आपके घर में मातम सा छा जाता है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जान व माल अल्लाह की है, जिस वक्त अल्लाह ताला किसी को अपने घर से उठा लेता है तो वो सारा मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे कहना तो बहुत है, मगर मैं बहुत ही दुख में हूँ। दुआओं में याद रखना मुझे और इस मैसेज को फैलाना। और मैं ख़ास तौर पर पीरज़ादों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पे आप अपने मिंबर रसूल से इस हक बात को पहुँचाएँ ताकि हमारे सुन्नियों के अंदर इस गुमराहियत को ना फैलाए। आज लोगों को मौका मिल रहा है इस बात को लेकर के बोलने का कि सुन्नी ये करते हैं, सुन्नी वो करते हैं, मगर सुन्नी क्या कर रहे हैं हकीकत हमें दिख भी रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं। क्या हम इसी बात के अब हकदार रह चुके हैं कि सुन्नियों को इसी बात को उठाना है और इसी बात को हम सुनने के लायक रह गए हैं? नहीं। हम वो सुन्नी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो सहाबा इकराम की पैरवी करते हैं। वो सुन्नी हैं जो औलिया इकराम की पैरवी करते हैं। मेरे अजीज़ों, तमाम इस्लाम के ज़िम्मेदारान लोग, मैं उलमा ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदारों को भी कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं मैं उन्हें भी कह रहा हूँ, मगर हत्ता कि वही नामवर लोग इस काम को और ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं ताकि उन्हें स्टेजों पर बड़े बड़े हार मिले और बड़े बड़े नाम मिले। यहाँ दुनिया में नाम ना करो, उस आखिरत के लिए नाम करो। ऐसा काम करो कि अल्लाह ताला तुमसे भी राज़ी हो जाए और तुम्हारे सदक़े में और लोगों को भी अल्लाह ताला माफ़ कर दे। बस मैं यही और कहना चाहता हूँ। आज 9वीं का दिन है, कल 10वीं का दिन है। ये 2 दिन इतने बड़े संजीदा दिन हैं कि मैं नहीं बता सकता आपको। करबला के क्या वाक़या हुए हैं। आज घर में छोटा सा आपके अगर छोटा सा झगड़ा तक हो जाता है तो घर में किसी को समझ में नहीं आता। ये वो वक्त था, ये वो लम्हा था जिस वक्त अल्लाह के रसूल के नवासे
और उनके हमराह के साथी करबला के अंदर इस्लाम की खातिर यानी हक़ की खातिर शहीद हो गए। और आज हम उसी के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं। आप इस मैसेज को भी फैलाओ और लोगों तक बताओ कि क्या हक़ है और क्या ना हक़ है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक तौफीक हिदायत अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुझसे आगे और कुछ नहीं बोला जाएगा, दुआ में याद रखना मुझे।